हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिहार एनएचएम भर्ती 2025। दोस्तों, बिहार एनएचएम की तरफ से पैरामेडिकल एसटीएलएस लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। 1068 पदों पर फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 सितंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। आप लोग दोस्तों 15 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार एनएचएम की तरफ से संविदा पर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। हिंदी और इंग्लिश में विज्ञापन आ चुका है और वेबसाइट पर भी यहाँ पे विज्ञापन पब्लिश कर दिया गया है। और 1 सितंबर से दोस्तों आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और इसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। आपका एग्ज़ाम होगा, टीसीएस आपकी एग्ज़ाम करवाएगी और एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है, सबसे पहले गूगल पर बिहार SCHS आपको सर्च करना है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट से होगी। आप लोग डायरेक्ट होम पेज पर जा सकते हो या फिर आप लोग एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे नोटिस बोर्ड आप लोग देखोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे शो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगा 09/2025 लैब टेक्नीशियन, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके सामने। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन ADVT नंबर 09/2025। आप लोग इस पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा इसका एक नोटिस हिंदी में जारी किया गया है। जानकारी के लिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विज्ञापन संख्या 09/2025 लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण। कुल रिक्त पदों की संख्या 1068 है और इच्छित जिला चुनने का विकल्प रहेगा। जिला वाइज वैकेंसी है, जिला वाइज आप लोग चूज कर सकते हो कहाँ पे आपको नौकरी करना है। न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के साथ पदस्थापना की जाएगी। बाकी 1 सितंबर सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो 1 सितंबर को सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग दोस्तों 15 सितंबर शाम को 6 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन अप्लीकेशंस इन्वाइटेड फॉर लैब टेक्नीशियन, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो विज्ञापन फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं तो 9 पेज का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश, राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जांच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कि वेरियस प्रोग्राम के तहत वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी संविदा पर निकाली गई है, जिसमें से सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी है। ENTEP प्रोग्राम है और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग में यह वैकेंसी आ चुकी है। इसमें MSc मेडिकल माइक्रोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विथ या विथआउट DMLT एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हो। BSc माइक्रोबायोलॉजी विथ DMLT, BSc बायोटेक्नोलॉजी विथ DMLT, BSc बायोकेमिस्ट्री विथ DMLT, BSc केमिस्ट्री विथ DMLT, BSc लाइफ साइंसेज विथ DMLT, BSc बॉटनी विथ DMLT, BSc जूलॉजी विथ DMLT प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है। ENTEP में 207 वैकेंसी, NPPCF में 1 वैकेंसी, NID DCP में जो है 1 वैकेंसी, NVHCP में 4 वैकेंसी, NPCDCS में 2 वैकेंसी,
ब्लड बैंक BBSU में 31 वैकेंसी, RT-PCR लैब में जो है 90 वैकेंसी, HWC में 690 वैकेंसी है, HWC में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 690 वैकेंसी है, NUHM में 35 वैकेंसी है। टोटल 1068 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आपने BMLT कर रखा है या फिर DMLT कर रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हो चुका है? तो BMLT DMLT प्लस 12वीं कर रखे हो PCB से तो आप लोग लैब टेक्नीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दूसरे स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बिहार NHM के तहत एक मुश्त संविदा पर सैलरी मिलेगी। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा UR कैटेगरी के लिए EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग EWS महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष एज क्राइटेरिया है। आप लोग देख सकते हैं 1 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 15 सितंबर शाम को 6 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आगे देखिएगा तो और भी कुछ बेसिक जानकारी है, कैसे फॉर्म को भरना है इसकी जानकारी है। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 500 रुपये फीस लगेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं 125 रुपये फीस लगेगी। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। चयन का आधार पढ़ लीजिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 80 अंकों का होगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके मार्क्स यहाँ पे निकाला जाएगा। जैसे 75 अंकों का पेपर होगा तो 75 अंकों का पेपर होगा तो उसमें अगर मान के चलिए जो आप लोग 75 अंकों का पेपर दोगे, इसमें मान के चलिए आपका जो है 50% आता है तो 50% जब आएगा तो उसमें आपको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके आ जाएंगे 40 अंक। तो आपके जो है 80 में से 40 अंक मिल जाएंगे, ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 75 नंबर का पेपर जो होगा उसमें जो भी आपके परसेंट आएंगे, अगर आपके 60% आते हैं तो फिर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके 48 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 में कैलकुलेट किया जाएगा। और कोरोना वायरस कोविड-19 के जो है 20 अंक दिए जाएंगे, इसमें से 1 साल के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस है 15 नंबर, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर। तो इस तरीके से 20 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। 80 नंबर रिटर्न एग्ज़ाम CBT मोड में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके दिए जाएंगे। तो टोटल रिटर्न एग्ज़ाम और कोविड-19 इसके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर 100 अंकों का मेरिट बनाया जाएगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 75 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग देख सकते हो। परीक्षा की अवधि 75 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की होगी और 75 सवाल होंगे। तो 75 मिनट में 75 सवाल यहाँ पे करने होंगे, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास QR कोड वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या यहाँ पे जानकारी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। धन्यवाद।